डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम को देखते हुए आप लोगों का मिड टर्म का एग्जाम है 3 तारीख को। ठीक है, एग्जाम को देखते हुए मैं ये प्रैक्टिस पेपर लाया हूँ इंग्लिश का, और ये डीओई का ही मिड टर्म एग्जाम का क्या है, प्रैक्टिस पेपर है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पेपर को सॉल्व किया होगा, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सॉल्व ही नहीं किया है। तो भैया, एग्जाम देने से पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल जो प्रैक्टिस पेपर आया है डीओई की तरफ से, आप लोग जरूर इसे सॉल्व करके जाइए, समझ कर जाइए, है ना। प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट सॉल्व करके जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो आज मैं आप लोगों को कंप्लीटली ये प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ध्यान से आपको समझना है। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। कितने घंटे का? 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। एंड आपका जो टोटल मार्क्स होगा 60 मार्क्स होगा टोटल। आपका एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 4 सेक्शन में बटे रहेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में बात करें तो सेक्शन ए आपका 14 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी 14 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए रीडिंग होगा। सेक्शन ए में होगा रीडिंग स्किल्स, जिसे रीड करके आपको आंसर देना है। सेक्शन बी में आपका राइटिंग होगा 12 मार्क्स के, अभी आपको दिखाऊंगा। और सेक्शन सी में ग्रामर होंगे 14 मार्क्स के। सेक्शन सेक्शन डी, यहाँ पे ए नहीं, सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन डी है। सेक्शन डी में आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे लिटरेचर, जो आपके बुक से होंगे। तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसे धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है आपका रीडिंग स्किल्स है। क्या है? रीडिंग। तो ये 14 मार्क्स का है, और इसको सही से रीड करना है। रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो इस पैसेज को क्या करना है, मन लगा के ध्यान से आपको क्या करना है, रीड करना है। द चीता, द फास्टेस्ट एनिमल ऑफ लैंड। चीता क्या है? भूमि का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। ठीक है, तेज दौड़ने वाला क्या है, जानवर है। तो इसे आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। The cheetah is one of the most fascinating animals in the world, known for being the fastest land animal. It can reach speeds up to 100 km per hour, but only for short distance. Its slender body, long legs, and flexible spine help it achieve the incredible speed. And cheetahs are found mostly in parts of Africa and a small population in Iran. इसको सही से पढ़ते चलना है, आपको रीड करना है एकदम सही से। In recent years, India has also begun a project to reintroduce cheetahs into certain wildlife reserves. Their golden coat with black spots help them blend into the tall grasses, making it easier to hunt prey. Unlike lions or tigers, cheetah hunt mainly during the day, using their excellent eye, eyesight to spot animals like gazelles and hares. They rely on speed rather than strength, chasing down their prey in quick bursts. इसको सही से रीड कीजिए। देखिए, अब सही से अगर रीड करेंगे, सुनिए ध्यान से सुनिए, ताकि आपका क्वेश्चन आंसर सही से बन पाए। ध्यान से अगर नहीं सुनेंगे, ध्यान से इसे नहीं रीड करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर बनाने में दिक्कत होगा। इसलिए अच्छा से रीड कीजिए। Sadly, the cheetah population has declined due to habit loss, hunting, and lack of prey. Wildlife organizations are working hard to protect them through conservation programs. Cheetahs play an important role in maintaining the balance of their ecosystem by controlling the population of herbivores. Protecting them, them ensures the health of grasslands and savannas. The cheetah's beauty, grace and speed make a true wonder of the animal kingdom. आपने क्या किया? सही से रीड कर लिया। ठीक है, अच्छा से आपने रीड किया। रीड करने के बाद आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग, क्या करा? बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द पैसेज आंसर द क्वेश्चन बिलो
गिवन बिलो। तो आप क्या करेंगे इसे सही से, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अपने अनुसार जो आपने समझा उसके अनुसार आपको क्या करना, आंसर देना है। तो पहला प्रश्न आपका क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड चीताज कैन रीच। तो भाई इसका मैक्सिमम स्पीड क्या है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, 100 किलोमीटर पर आवर, ये हम लोगों ने अभी स्पीड देखा था पैसेज में ही। आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, देख लिया। उसी तरह से अगर सही से देखे होंगे तो आपको समझ में आने लगेगा और आराम से बना पाएंगे। व्हाट फीचर्स ऑफ द चीतास हेल्प ब्लेड इनटू टॉल ग्रासेस। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंड इनटू टॉल ग्रासेस, इसे हम लोग देखेंगे। ये ब्लेंड इनटू टॉल ग्रासेस कहाँ है, तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा सही से समझ में आ जाएगा फिर। क्या है, दियर गोल्डन कोट विथ ब्लैक स्पॉट्स हेल्प देम ब्लेंड इनटू द टॉल ग्रासेस मेकिंग इट इजियर हंट प्रे। तो अब समझ में आ गया है, अब इसी के अनुसार हम लोग आंसर देंगे। सो इसका आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा, अगर सही से आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर होगा गोल्डन कोट विथ ब्लैक स्पॉट्स, ठीक है। तो इसे आपको आसानी से कहाँ मिलेगा, आपने सही से पढ़ा होगा तो। सही से पढ़ने के बाद आपको खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको सही से अगर पढ़ लेते हैं तो यहाँ लिखा ना, दियर गोल्डन कोट विथ ब्लैक स्पॉट्स हेल्प क्या करते हैं, प्ले इनटू द टॉल ग्रासेस मेकिंग इट इजियर टू हंट प्रे। समझ में आ गया। सो ये इसके गोल्डन कोट विथ ब्लैक स्पॉट्स हेल्प करते हैं और ये उनका फीचर है, समझ गया। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन कोट विथ ब्लैक स्पॉट्स। अगला क्या है, थर्ड नंबर, चीता यूजुअली हंट एट नाइट इन द अर्ली मॉर्निंग ड्यूरिंग द डे। तो दौरान डे में ही करते हैं, वैसे ड्यूरिंग द डे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपने यहाँ पर देखा होगा तो देखेंगे ड्यूरिंग द डे आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखो, अनलाइक लायंस और टाइगर चीतास हंट मेनली ड्यूरिंग द डे, ठीक है। चलो सारा आंसर आपको पीडीएफ से एसी से मिल जाएंगे, ठीक है, पैसेज से ही। तो थर्ड नंबर का आंसर आपका ड्यूरिंग द डे हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट क्या है, फोर नंबर, द वर्ड ब्लेंड इन द पैसेज मींस। तो ब्लेंड का जो पैसेज में मतलब है वो है टू मिक्स मर्ज स्मूथली। तो वहां पे ये मर्ज होने के लिए, है ना, मर्ज स्मूथली आराम से मर्ज होने के लिए जो जंगलों में इनके जो ब्लेंड है वो काम आते हैं, ठीक है। जो आपने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे जो आपने देखा था, देख लो, ये जो ब्लेंड इनटू द टॉल ग्रासेस मेकिंग इजियर हंट टू प्रे। तो इसी में ना जो कि बड़े बड़े जो ग्रास होते हैं और हंट करने में उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये आपका गोल्डन कोट विद ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। और ये ब्लेंड होने में मतलब कि मतलब उनमें घुल जाने में, मिल जाने में मदद करते हैं। सो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टू मिक्स और मर्ज स्मूथली। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, क्या है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। चीतास आर नॉट फाउंड इन ईरान। तो भाई ये फॉल्स है, चीता ईरान में पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक साफ साफ लिखा है, देख लो, यहाँ पे देखो, चीता आर फाउंड मोस्टली इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड स्मॉल पॉपुलेशन इन ईरान, ठीक है। यहाँ पे ईरान में पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे देखो क्या था कि चीता आर नॉट फाउंड ईरान, तो भाई ईरान में तो पाए जाते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मेंशन ऑफ मेंशन टू रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द चीता पॉपुलेशन। तो भाई डिक्लाइन होने का आपका दो रीजन मांग रहा है, किसका, चीता पॉपुलेशन का। तो इसका दो रीजन मैंने आपको लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला टेलीग्राम का। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रीजन ये है, पढ़िए,
वैसे आप यहाँ वीडियो से भी देख सकते हैं डायरेक्टली। लॉस ऑफ द हैबिटेट ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, फार्मिंग एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स रिड्यूसिंग देयर लिविंग एंड हंटिंग ग्राउंड्स। एंड सेकेंड आपका हंटिंग एंड पोचिंग फॉर द स्किन एंड फॉर स्पोर्ट एंड विच ग्रेटली रिड्यूस देयर नंबर्स। अंडरस्टैंड? तो ये आपका 2 रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा पैसेज आपका आ गया है ना, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आप लोग इसी तरह अच्छा से रीड करेंगे और आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसे भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छा से रीड करते हैं। हुमायूं हुमायूंस टॉम्ब। तो हुमायूंस टॉम्ब भाई आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो हुमायूं का टॉम्ब, तो हुमायूं तो पढ़िए इसको सही से रीड कीजिए। हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड इन दिल्ली, दिल्ली में ही आपको मिल जाएगा। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज बिल्ड इन 1570 बाय Hamida Banu Begum, the widow of Mughal Emperor Humayun. This magnificent structure is considered the first garden tomb in India and fine example of Mughal architecture. And its design later inspired constructed of the ताजमहल। ताजमहल के इंस्पायर हो गए, ताजमहल जो बनाया गया था ताजमहल से ही इंस्पायर होके ये हुमायूं का टूम बनाया गया था, ठीक है। एंड द टॉम इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल से बना है, विथ लार्ज सेंट्रल डोम सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल गार्डन्स, fountains and pathways. The Charbagh style garden, divided into 4 parts, reflect Persian influence and symbol symbolizes है ना, symbolize and paradise, ठीक है, paradise, symbolize and paradise। In 1993 Humayun's tomb was declared UNESCO World Heritage Site because of its cultural and architectural importance. Every year thousands of visitors come to admire its beauty and learn about India's glorious history. And the chart below shown categories of people who visit the tomb. Domestic tourists form the largest group and followed by foreign tourists. School groups often visit of study, while a small number of reachers come explore mountain in depth. Humayun tomb is not only symbol of love and respect but a reminder of India's rich heritage। तो आपने ये रीड कर लिया। अब ये क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ये आपको देखो एक चार्ट देखने को मिल रहा है, ये चार्ट भी दिया है यहाँ पे। क्या है? विजिटर्स हुमायूं टॉम्ब। प्रति ईयर के, जो कि ईयर के अनुसार आपको विजिट ये दिखाया क्या चार्ट दिया है हुमायूं टॉम्ब में जो विजिट करते हैं लोग पर ईयर। एक देखो सबसे अधिक डोमेस्टिक टूरिस्ट जो घरेलू लोग होते हैं वो 55% लगभग 55% लोग विजिट करते हैं अपना, ठीक है। और रिसर्चर्स जो है कि 5.5% एंड स्कूल ग्रुप्स जो यहाँ पे आते हैं वो आते हैं 15%। एंड फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं वो 25% आते हैं। ये डाटा है, देख सकते हैं। आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। हु बिल्ट हुमायूं टॉम्ब, किसने बनाया था? तो बानू बेगम ने बनाया था, अभी पढ़े थे। इन विच ईयर हुमायूं टॉम्ब बिल्ट? तो भाई 1570, अभी आपने पढ़ा था। the Charbagh style garden is divided into how many parts? 4 parts। अभी आपने पढ़ा था, ये सब पढ़ने के बाद समझ में आराम से आ जाता है। व्हाट डज द पाई चार्ट इन द पैसेज रिप्रेजेंट? नंबर ऑफ मुगल एम्परर? नहीं। विजिटर हुमायूं टॉम्ब, तो ये जो चार्ट दिख रहा है तो ये किसके लिए है? हुमायूं टॉम्ब का। विजिटर क्या है? विजिटर हुमायूं टॉम्ब, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल डाटा था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
Visitors of Humayun Tomb. Humayun Tomb was declared UNESCO World Heritage Site in the 1991। यहाँ पे देखो 1991 आपका सॉरी 1991 नहीं 1993। 1993 ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1993। और लास्ट है आपका वाई इज हुमायूं टॉम कंसिडर्ड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट। तो इसका आंसर आपको दिखा दूं, ये आपका ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वाई हुमायूं टॉम कंसिडर्ड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट। तो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट यहाँ पर आंसर देखिए क्या है। हुमायूं टॉम इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड in India, set the stage for later Mughal monuments and represents the legacy of early Mughal architectures and power। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ सेक्शन बी, राइटिंग। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग फॉलोइंग हिंट्स राइट कंप्लीट स्टोरी अबाउट 100 से 120 वर्ड्स। तो सबटाइटल आपको दिया हुआ है, मॉडल दिया हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको ये दिया हुआ कुछ कुछ वर्ड्स टाइटल दिया हुआ है। तो इसी के मदद से आपको क्या करना है, अपनी तरफ से माइंड में जिस तरह हो इसका एक क्या करना है, स्टोरी बना देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका स्टोरी मैंने बनाया, देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और ये इसका रियल द ग्रीडी डॉग, ये आपका ये बन गया। ठीक है, द ग्रीडी डॉग आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक कर आप लोग इस स्टोरी को लिख लीजिए आराम से। अंडरस्टैंड, यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक आपका। और ये मॉरल है, इसे भी लिखना है। ये पूरा आप लोग लिख लीजिए रोक कर वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और नहीं बनाया मैंने, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन पूछा गया था, या तो फिर ये बना लो या फिर इसका और बनाइए, जो आपको सही लगे। मैं तो ये नहीं बनाया हूँ, मैंने वही बनाया। आप लोग चाहे तो इसे बना सकते हैं। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका भी मैंने माय फेवरेट बुक का बनाया है। इनमें से कुछ पॉइंट दिए हैं, इसके अनुसार आपको बनाना है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये देख लो, ठीक है, माय फेवरेट बुक। इसकी कोडिंग आप यहाँ पर लिख लीजिए जैसा बनाया गया है। माय फेवरेट बुक द एडवेंटेज। यहाँ पे देखिए, माय फेवरेट बुक इज द एडवेंचर्स ऑफ टॉम एंड सेवियर बाय मार्क ट्वेन। It is about a mischievous boy, Tom, who lives in a small town near the Mississippi River. Mississippi River, Mississippi River. Sorry. The story is full of adventures, fun, and lessons about courage and history. Sorry, honesty. I like the book. I like this book. उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए, because the characters are lively and the story teaches us to be brave and truthful. I often read it in my free time, and every time it entertains me. This book inspired me to face challenges with confidence and enjoy life। ठीक है, ये हो गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका दिखने को मिल रहा है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट आंसर द गिवन एनी फोर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए कहा है। रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गर्ल सेड आई एम प्लेइंग विथ डॉल। इसका रिपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ, सी सेड दैट शी इज प्लेइंग विथ बॉल। शी सेड दैट शी वाज प्लेइंग विथ अ बॉल। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका,
रिपोर्ट द फॉलोइंग ही सेड कैन आई कम टू मीट यू। तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं जानते हो भाई, आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच का। सो इसका देख लीजिए, ही सेड कैन आई कम टू मीट यू, तो इसका रिपोर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड आई कैन कम टू मीट मी, ही सेड ही कुड कम टू मीट मी। तो सेकेंड नंबर इसमें भी सही है, तो ये राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, रिपोर्ट द फॉलोइंग, रीना सेड टू मी व्हाई आर यू लिविंग। सी ऑप्शन देखिए, सी आस्क्ड व्हाई वाज आई लिविंग, सी आस्क्ड मी, उसने वो मुझसे क्या कहती है कि व्हाई आई वाज लिविंग। तो देखिए ये भी बी नंबर ही आपका साफ साफ दिख रहा सही। फोर नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुअल, तो आई लव इट चॉकलेट्स कॉमा टॉफी कॉमा आइसक्रीम्स एंड कैंडीज, तो ये आपका फर्स्ट नंबर है, इसका सही है। सेकंड देखिए, अगर देखेंगे तो आई लव चॉकलेट्स कोमा, देखिए यहाँ पे कैसे लगा है कोमा, यहाँ कैसे लगा है? ऐसे नहीं लगता है, ठीक है। सेकंड आपका गलत है, बी नंबर गलत है। सी नंबर आई लव, सी नंबर में क्या, आई लव टू ईट चॉकलेट्स टॉफी, कोमा लगाया है, और कहाँ का कोमा नहीं लगाया है, यहाँ भी कोमा लगाया है, सही है। बट यहाँ पे वाट नहीं लगेगा, ठीक है, वाट नहीं लग जाएगा, इसीलिए ये आपका गलत है, सी नंबर। डी नंबर आई लव ईट चॉकलेट्स टॉफी, यहाँ पे कहीं कॉमा ही नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। फिफ्थ नंबर देखिए, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन, इसमें भी देखना है क्या है। पहला नंबर, विल यू लाइक टू हैव इट टी, विल यू लाइक टू हैव टी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वहां हमेशा वर्ड लगेगा, तो वर्ड वाला आपका सेकंड नंबर है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब ग्रामर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 ग्रामर का, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट एडजेक्टिव, करेक्ट एडजेक्टिव को यहाँ पर सेट करना है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी टुडे, तो देयर आर मेनी हो जाएगा आपका, मेनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी टुडे। द रिवर वाज डैश देन वाज एक्सपेक्टेड, डीप डीपर या डीपेस्ट, तो यहाँ पे द रिवर वाज डीपर, यहाँ पे हो जाएगा डीपर, देन वाज एक्सपेक्टेड। थर्ड नंबर है, दिस इज द डैश ड्रेस आई हैव एवर बाउट, क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव या मोस्ट एक्सपेंसिव, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप लगा देंगे मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तीन गो है, तो दिस इज द मोस्ट, सॉरी मोर नहीं, मोस्ट एक्सपेंसिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रेस आई हैव बाउट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्लीज गिव मी डैश वाटर टू ड्रिंक, तो यहाँ पे प्लीज गिव मी सम, तो सम मतलब कुछ, वाटर देने के लिए मांग रहा है ये, प्लीज गिव मी कुछ, सम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए कुछ वाटर दीजिए, चाहिए ना, गिव मी पीने के लिए कुछ वाटर देना। एंड माई हाउस इज डैश टू द स्कूल देन योर्स, तो यहाँ नियरर हो जाएगा, माई हाउस इज नियरर टू द स्कूल देन योर्स, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैचिंग वाला है, मैच द word root words column with correct prefix to suffix, column a b to from opposite words, तो कॉलम ए क्या है, पेशेंट है ना, काइंड, रिस्पेक्ट, रेगुलर, तो क्या क्या मिलेगा, इसको मिलाते चलना है। स्टूडेंट्स पहला का मिला देंगे, पेशेंट इम्पेशेंट हो जाएगा, आई एम, प्रीफिक्स इसका लग जाएगा, और काइंड में आपका अनकाइंड, दो का ए हो जाएगा, ठीक है, अनकाइंड। रिस्पेक्ट में हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट, हो जाएगा, सॉरी डिसरिस्पेक्ट कहते हैं, हाँ डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, डी, 3 का डी, और 4 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर लिए होंगे, फिर से एक बार अगर देखेंगे तो फिर से एक बार बता दूं, यहाँ पे एक का सी लगा दो, एक का सी, दो का, दो का, दो का ए,
3 का डी, 4 का बी। ठीक है, इस तरह से लगाना है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेंटेंस, एडजेक्टिव, क्वेश्चन, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये आपको बताना है, कोई 3 बताना है। तो पहला क्या है ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। व्हाट टाइम विल वी फॉर जयपुर। देखो व्हाट टाइम विल वी लीव फॉर जयपुर। तो ये यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है लास्ट में, व्हाट लगा हुआ है, तो ये कौन सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और स्टार्टिंग व्हाट से है, क्या लगा हुआ है आपका, व्हाट लगा है यहाँ पे, ये पहला इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये यहाँ पे लिखा है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव ये हो जाएगा पहला। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, आई हेट पीपल हु लाई, आई हेट पीपल हु लाई। तो ये एडजेक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव, अफर्मेटिव, एडजेक्टिव। और यहाँ पे तीसरा देखिए, तीसरा प्लीज पास मी अ रूरल रूलर। तो देखिए यहाँ पे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका देख लो यहाँ पे रिक्वेस्ट का लिखा हुआ होगा ये। ठीक है, रिक्वेस्ट ये हो जाएगा थर्ड। और चौथा क्या, हाउ डिस्गस्टिंग दिस रोड। तो ये एक्सक्लेमेटरी है। तो एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है। ठीक है, तो 4 नंबर ये है, तो आप लोग मिला लीजिए और लिख लीजिए। इस तरह से आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। हाँ, सेक्शन डी जो है वो आपकी बुक्स है, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। ये भी रीड करना है आपको, ये पहला क्वेश्चन रीड करके आंसर देना है, दूसरा भी रीड करना है, तीसरा भी देखो यहाँ पर सॉरी तीसरा आपको बुक से 12 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिए बुक से, आपके स्कूल में कराए होंगे, है ना, कराए गए होंगे। इसे आप लोग जल्दी से कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए। एंड इसे आप लोग क्या कर लीजिए, जो पैसेज वाला है, पैसेज वाला आप लोग खुद से रीड करके आराम से आंसर दे सकते हैं। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया है। और देखिए स्टूडेंट, चैनल में न्यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, और आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। और कोई भी डाउट हो आपके चैनल से, आपके पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में वीक हो, तो आप लोग जरूर कमेंट करना, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। चैनल प्ले स्टोर प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।